मैंने कहा मैं ट्रेडिशन को फारूक भाई तोड़ना नहीं चाहता। ये चल रहा है 20, 25, 30 साल से, और उमेर से मैंने वादे लिया बेटा हम नहीं होंगे तो भी इसको ये रूटीन। उसमें वो लिफाफे भी दिए जाते हैं, ईदी के, वो बच्चों की लड़ाइयाँ भी होती हैं, उसमें गलतियाँ भी होती हैं, किसी को ज़्यादा हो गया किसी को कम, बट वो शाम का हिस्सा है। और फिर नौरीन मेरी वाइफ घर के खाने दिल्ली की हैं तो अच्छा जायका है, तो वो घर के खाने होते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बैलेंस करने के लिए ईद के दिन रात को ससुरालियों में जाना बहुत मसला है। वरना सारा मतलब बाकी जितनी भी आप ईद मना ले, अगर वहाँ नहीं गए तो फिर कहीं नहीं गए। वैसे आप अब अच्छा, मैंने आपसे तो नहीं पूछा, लेकिन क्या आप भी पहले दिन ससुराल में लगा लेते हैं चक्कर? नहीं, मैं पहले दिन नहीं लगाता। भाई आप तीनों मर्द हजरात को मेरा सुर्ख सलाम है, क्योंकि मैं पहले वो 3 मर्द देख रहा हूँ जो पहले दिन ससुराल को मना कर रहे हैं। यकीनन ये मैं हुनर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि घर भी जाएंगे। हाँ, हम घर जाएंगे और हम बड़ा ससुराल असल में मसला ये ऐसा तो नहीं घर दामाद हो। नहीं घर दामाद नहीं, हमारे जो घर दामाद वाली शक्ल ही नहीं है। ससुराल तो अब देखा जाए तो अब एग्जिस्ट ही कहाँ, ऐसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ना सास ना ससुर। अरे अब सास ससुर के लिए अब एक और सास ससुर तो पैदा करने से रहे। नहीं इस उम्र में देखिए, इस उम्र में रिश्ते नहीं आते, फरिश्ते यही जुर्म मैं हर बार करता हूँ, मोमिन हूँ, शादियाँ 4 करता हूँ। तो खैर ये कह के इतने खुश होते हैं हम लोग, बस सिर्फ कहने की हद तक, कहने की हद तक, दिल के लिए, तसल्ली के लिए। इस टॉपिक को ऑन एयर उठाना जो है वो बहुत मुश्किल है फिलहाल, बहुत मुश्किल है फिलहाल, मामला बहुत मुश्किल है। नई जनरेशन है ना, उनमें ये इशू नहीं है कि 4 और 3, वो एक के लिए भी more than satisfied जो उनकी बातों से। And this is how it should be, I guess. वो तौबा कर लेते हैं ना, एक the happiest people। मेरा ख्याल है वो एक ही में तौबा कर लेते हैं। नहीं, वो समझदार है, उन्होंने उनका तजर्बा देखा है, जो 4 बड़ा फखरिया बोलते हैं और फिर बाल नोचते हुए। बाल तो होते ही नहीं। फिर इसमें आप मुल्क के हालात को भी तो क्रेडिट, इसमें मुल्क के हालात को भी तो क्रेडिट देना। कहाँ बंदा 4, कहाँ एक से नहीं संभाली जाती चीजें। मैं जरा चाहूंगी नाहिद साहिबा से बात करें हम। आप छोटी बहन हैं या बड़ी बहन? सबसे छोटी। आप सबसे छोटी बहन, लाडली होंगी फिर तो लाडली बहन। तो आप भी अफाक साहब ने बताया कि आप लोग जाते हैं हलीम के लिए, उसमें तो ईदी का लिफाफा जो मिलता होगा तो उसमें आप आंखें बंद करके लिफाफा ले लेती हैं या डिमांड करती हैं नहीं भाई इतनी ही ईदी चाहिए? आंखें बंद करके ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही इन्होंने मेरे लिए इतना किया है शुरू से। अच्छा, ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ माई हीरो, ही इज़ माई कॉन्फिडेंट। माशाल्लाह। जो भी है आज मैं हूँ, व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, तो अब क्योंकि हमने देखें घर के 2 अफराद को बुलाया हुआ, तो आज जो घर का भेदी है वो लंका ढाता है या नहीं ये तो पता हमें चलेगा। मिस नाहिद, ये बताइए कि फारूक भाई बचपन में कैसी शख्सियत है? जैसे आज नज़र आते हैं सोबर और सुलह सफाई कराने वाले, आग लगी हो तो उस पर पानी डालने वाले, बचपन में ऐसे ही थे? बहुत नॉटी थे, बहुत नॉटी थे, क्रैकिंग जोक्स ऑल द टाइम, और बहुत मज़े करवाते हैं, अभी भी करवाते हैं। आप लोग को शायद पता नहीं, आप घर पे आएँ और कभी चुपके से आएँ तो इतने प्रेशर में भी, इतने स्ट्रेस में भी, ही इज़ सो, I mean, cracking jokes all the time. He's into cool and calm. Yeah, cool and calm, light-hearted. You know. अच्छा, he's a hero for me all the time. नहीं तो अच्छी बात अच्छा, है। वैसे कैसे भाई हैं? मतलब वो होता है ना, आपने बताया कि असल बहुत बात करते है हैं कि जब बहन की शादी का मरहला आता है हाँ, उस और वक्त भी वालिदैन सपोर्ट के खिलाफ हो जाए और मैं अगर खड़ा हो जाऊं कि नहीं भाई जहाँ मेरी बहन कह रही वहीं कर हम करें, वाह, सपोर्ट सिस्टम तो हीरो होना ही है भाई। फिर तो हीरो होने। फारूक भाई को ऐसे ही फारूक भाई क्या नहीं बात कहते है ना, भाई। फारूक भाई ऐसे तो हीरो नहीं है। और जब फारूक भाई ने सिर्फ इन्हीं की नहीं, और भी मोहल्ले में कोई मसला चल रहा है, कोई चक्कर चल रहा है, पहले पता ही नहीं था। फारूक भाई बलोच लड़की है, उर्दू स्पीकिंग लड़का है, वो फैमिली ट्राइब के लव गुरु भी है। फारूक भाई ये सर्विसेज सिर्फ पीआईबी कॉलोनी तक हैं या सब लोगों ने इंटरव्यू मेरे सुने ही है और लोगों ने तो मुझे फोन आते हैं कि फारूक भाई जरा चलना है वहाँ पर। ये मैंने जो है वो नोट कर लिया है। बहुत अच्छे फारूक भाई, जबरदस्त। जब बात हो रही क्रैकिंग जोक्स की तो नन अदर देन अयाज भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि अयाज भाई की जैसी शख्सियत है, टेलीविज़न पे लेके, शो से लेके, थिएटर से लेके, कहा जाता है कि इंसान पे जब बहुत ज़्यादा गुजर जाती है ना, फिर वो ज़िंदगी को संजीदा लेना छोड़ देता है। तो अयाज सर घर में संजीदा हैं या घर में भी उतने ही जो है वो ह्यूमरस हैं?
मेरे ख्याल से इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब ये कि नहीं, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। ही इज़ नहीं देखिए उसको ऐसे नहीं समझें कि मतलब बहुत ही इज़ ऑन द एंग्री साइड, मतलब ये है कि नहीं, ही इज़ वेरी सोबर एंड वेरी मच यू नो, उनको मतलब कि ऑफ कोर्स हंसी मजाक भी साथ साथ चलता रहता है, लेकिन एक डिसिप्लिन वाली चीज़ जो है, जो कि शुरू से उन्होंने लेके चले हैं माशाल्लाह से। हम डिसिप्लिन तो होगा क्योंकि सर अयाज जहाँ से पढ़े हैं वो जानता हूँ मैं, सैफी पॉलिटेक्निक से, सैफी से पढ़ा, फिर एनएड से पढ़ा जी, और सैफी से फिर गवर्नमेंट जॉब भी की खतरनाक, जिसमें हमारा इनसे भी साथ रहा। एक प्रमोशन मेरा जो था, एक प्रमोशन इन्होंने मेरा करवाया था, वो लिस्ट में मैं टॉप पे था लेकिन वो लिस्ट में नीचे कर दिया था। तो फिर इन्होंने मेरा, मैं आज इंडोर्स कर रहा हूँ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मैं डिप्टी डायरेक्टर बना था, जबकि ज़ियाउल साहब ने भी के भी तवज्जुह से मेरा एक फ़ोन आ गया था। मैंने CMH हॉस्पिटल के 100 साल हुए थे, उस पर मैं प्रोग्राम करने गया था। उसके बाद निज़ामी साहब को उन्होंने कहा था, लेकिन वो पेंडिंग हो गया था। तो फिर वो फारूक भाई ने कह के वो करवाया था, जो कि मैं लिस्ट में टॉप पे था। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सैफी पॉलिटेक्निक का मुझे इसलिए मालूम क्योंकि आप मेरे नाना के अंडर पढ़ चुके हैं वहाँ पे, इसलिए आपका जिक्र खैर होता है, अब्दुल कय्यूम हाशमी साहब। अच्छा अच्छा, और इसलिए जिक्र खैर जो है ना वो होता है। देखिए दुनिया कितनी छोटी सी जनाबे वाला। अच्छा, दुनिया छोटी सी। मिर्जा साहब अभी बता रहे थे कि वो जब शाम होती है तो सबके लिफाफे दिए जाते हैं, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि उन लिफाफों में कितनी ईदी होती है। और मेरा समझा कि आप इसमें इंटरेस्टेड है कि वो लिफाफे यहाँ आए नहीं आए, लेकिन मैं लिफाफा साफी नहीं हूँ, ये मैं आपको बता वो FDR वाले आ जाएंगे ना। पहले ज़माने में ईदी एक टोकन होता था जिससे खुशी, एक सिंबॉलिक होता था। अब कड़क नोट हो जाए बस काफ़ी है। अब बच्चों के लिए ना कड़क नोट, वो क्वांटम पे बिलीव करते हैं कितना दे रहे हैं आप। पहले 5 साल से तो दे रहे हैं, तो ये अब बढ़ाना, हाँ ये डॉलर की तरह रेट बढ़ा दें तो और एक लफ्ज़ कहते हैं बस बस बस। हम तो 10 रुपए में करारे नोट पे खुश हो रहे थे। हाँ, हम लोग बड़ा कंटेंट टाइप के, लेकिन ये बच्चे अब उन्हें ठीक ठाक इन्फ्लेशन भी वो बतलाते हैं और महंगाई भी बतलाते हैं और औरों का भी बहरहाल मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई हकदार अपना हक मांगे और आप उसको वो हक को मुस्करा के खुशी के साथ दें, ये भी एक बस तो फिर आप पीपल्स पार्टी कौमी मूवमेंट में आ जाएंगे। क्या बात है नाज़रीन, गुफ्तगू को आ जाने दीजिए। फिर सियासत की बातें, हम सियासत बिल्कुल, और इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। हम यहाँ पे लिख के हम लगाना भूल गए कि सियासत, सोनिया ने पाबंदी लगाई और ये सियासत की बात हम लिख के लगाना भूल गए यहाँ पे सियासी गुफ्तगू। भाई हम देखिए अब ये गुफ्तगू अगर वहाँ जा रही है तो बतौर मेज़बान मेरी जिम्मेदारी कि उसको दोबारा यहाँ मैं लेकर आऊँ। एक ब्रेक पे हमने जाना तो है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हमने आपको बताया था, अहमद अरसलान जो हैं वो गुलकार हैं, तो जनाब अली मैं चाहूँगा कि कुछ दो लाइन जरा सा कुछ हो जाए। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।